Hello students, welcome to the class. Today I am going to start a new topic, tenses. This is most important topic for each and every students. तो सबसे पहले हम ये जानेंगे टेंस क्या होता है. What is tense? Tense denotes about time and status of verb or an action. टेंस है वो हमें टाइम के बारे में बताते हैं और वर्क का स्टेटस बताते हैं कि वर्क कितना हुआ है, किस स्टेटस में है, वर्क का स्टेटस क्या है. अकॉर्डिंग टू द टाइम वी कैन डिवाइड इनटू 3 मेजर डोमेन्स. टाइम की बेसिस पे हम इसको 3 मेजर डोमेन्स में डिवाइड कर सकते हैं. दैट इज प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. टाइम के बेसिस पे हम टेंस को 3 भागों में बांट सकते हैं, 3 भागों में इनको डिवाइड कर सकते हैं. प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. And according to the status of work or an action, we can divide it into 4 domains. One is indefinite, second is continuous, third is perfect, and fourth is perfect continuous. Status of the verb or an action. वर्क का जो स्टेटस है और जो एक्शन है उसके बेस पे हम टेंसेस को 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं. वन इज इंडेफिनिट, सेकंड वन इज कंटिन्यूअस, थर्ड वन इज परफेक्ट एंड फोर्थ वन इज परफेक्ट कंटिन्यूअस. सो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम और द बेसिस ऑफ action, we can make 12 type of tenses because the tenses are correlation between time and action. Tenses are the correlation between time and action, and on the basis of correlation between time and action we can find 12 types of tenses. Let's see the what are the 12 type of tenses. तो देखिए हम कि वो 12 tenses कौन कौन से हैं. फर्स्ट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट, देन प्रेजेंट कंटिन्यूअस, देन प्रेजेंट परफेक्ट एंड देन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. वी कैन फाइंड 4 type of present tense such as past indefinite, past continuous, past perfect and past perfect continuous. Past tense is also 4 type, and the future is also 4 type: future indefinite, future continuous, future perfect and future perfect continuous. So we can see the totally 12 type of tenses. Let's learn one by one. तो हम वन बाय वन एक एक टेंसेस पढ़ेंगे. तो फर्स्ट हम आज पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. व्हाट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस? हाउ वी कैन रिकॉग्नाइज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस? तो अगर हम हिंदी में देखें तो हिंदी सेंटेंस है जिनके अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं. जैसे वह घर जाता है, राम स्कूल जाता है, मोहन मार्केट जाता है, वह खाना खाता है. तो ये सारी चीजें हिंदी जो सेंटेंसेज हैं उनके एंड में आता है. बट इन इंग्लिश हाउ वी कैन रिकॉग्नाइज द प्रेजेंट इंडेफिनिट व्हेन वी विल यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस? तो हम कहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हम वहां करेंगे जहां पे एट प्रेजेंट जो एग्जिस्टिंग एक्टिविटीज है, जो एग्जिस्टिंग थिंग्स है, वर्तमान में जो चीज है, प्रेजेंट है, ऑलरेडी एग्जिस्ट है, उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करेंगे. और द डेली हैपनिंग, कोई चीज जो डेली रेगुलर बेसिस पे हो रही है, जैसे वह स्कूल जाता है, ऐसे नहीं वो स्कूल
अभी जा रहा है या एक दिन के लिए जा रहा है, रेगुलर स्कूल जाता है, तो उसके लिए रेगुलर बेसिस पे जो एक्टिविटी हो रही है उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। और जो यूनिवर्सल ट्रूथ और जो साइंटिफिक जो साइंस के जितने भी रूल्स हैं जिनको पहले से इन्वेंट किया गया है वो सारे के सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएंगे। लेट्स सी द स्ट्रक्चर हम देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर का मतलब होता है सेंटेंस कैसे बनता है, सेंटेंस में कहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, कहाँ पे वर्ब आएगी, कहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा, तो वो होता है स्ट्रक्चर। तो हम देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है। सिंपली अगर हम देखें तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस बी फर्स्ट प्लस एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट एस प्लस एस और ईएस हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐड करेंगे और ऑब्जेक्ट। अब सबसे पहली चीज ये आती है कि हम एस और ईएस कहाँ ऐड करेंगे, एस और ईएस कहाँ ऐड करेंगे। तो इसको हम देखेंगे एस और ईएस कहाँ ऐड करेंगे। व्हेन द वर्ब ends with S double S SH CH X O। जब वर्ब है वो S के साथ एंड हो, डबल एस पे एंड हो, SH पे एंड हो, CH पे एंड हो, X पे एंड हो या फिर O पे एंड हो, मतलब वर्ब के लास्ट में एस आए, एस एच आए, डबल एस आए, सी एच आए, एक्स आए, ओ आए, तो हम क्या ऐड करेंगे, देन वी विल ऐड ईएस। तो हम क्या ऐड करेंगे, ईएस ऐड करेंगे। अगर वर्ब हमारी एस डबल एस सी एच एक्स एस एच और ओ पे एंड होती है, और हिंदी में अगर हम पहचान देखें तो अगर हमारी वर्ब से चे ओ, क्या बताया मैंने, से चे ओ, इस साउंड पे अगर हमारी वर्ब एंड होती है तो हम ईएस जोड़ेंगे। अगर हमारी वर्ब है वो से के साउंड पे, चे के साउंड पे और ओ के साउंड पे अगर एंड होती है तो हम उसमें ईएस जोड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल गो, ओ पे एंड हुआ है तो हम इसमें ईएस जोड़ेंगे। और जैसे ड्रेस, ड्रेस का मतलब वैसे तो नाउन है लेकिन कई बार हम वर्ब के रूप में भी यूज करते हैं, पहनने के लिए भी हम ड्रेस का यूज करते हैं, तो इसको हम लिखेंगे ड्रेसेज। ब्रश, ब्रश का मतलब ब्रश करना, तो ब्रश के साथ भी हम ईएस को ऐड करेंगे। आपने देखा जहां पे वर्ब है वो एस डबल एस एस एच सी एच एक्स और ओ के साथ एंड होती है, वहां पे हम ईएस जोड़ेंगे। एग्जाम्पल हमने देखे गो, ड्रेस, ब्रश। तो हम एस और ईएस कहाँ जोड़ेंगे, कौन से सेंटेंस में जोड़ेंगे, वहां पे जोड़ेंगे जहां पे सब्जेक्ट है वो क्या है, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन। तो जहां पे सब्जेक्ट है वो सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन होता है वहां पे हम ईएस ऐड करेंगे। सिंगुलर नंबर मीन्स यू नो द नंबर वेरी वेल, एक वचन जिसको हम बोलते हैं, और थर्ड पर्सन मीन्स he she it और नेम ऑफ एनी पर्सन, दैट इज थर्ड पर्सन। हिंदी में कहें तो अन्य पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो जो थर्ड पर्सन होता है ही सी इट और किसी का नाम, अगर वो सब्जेक्ट होता है तभी हम ईएस जोड़ेंगे। और ईएस कहाँ जोड़ेंगे वो मैंने बताया, जब वर्ब का एंड एस डबल एस सी एच एस एच एक्स और ओ के साथ होता है तब हम ईएस जोड़ेंगे। अदरवाइज क्या करेंगे, अदरवाइज वी विल ऐड ओनली एस टू द वी फर्स्ट, ओनली एस टू द
वी फर्स्ट इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है तभी हम एस और ईएस जोड़ेंगे, अदरवाइज हम ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है देन वी विल ऐड एस और ईएस। और एस और ईएस कहाँ ऐड करेंगे वो मैंने आपको बताया। ईएस हम वहाँ ऐड करेंगे जहाँ पे जो वर्ब है वो एस एच एस डबल एस सी एच एक्स और ओ के साथ एंड हुई है, और हिंदी में मैंने बताया कि वर्ब है वो से छ ओ के साउंड के साथ एंड हुई है। एंड में जिसमें से छ ओ का साउंड आए तो वहां पे हम ईएस का यूज करेंगे, अदरवाइज एस का यूज करेंगे। तो ये तो मैंने स्ट्रक्चर अभी आपको बताया था, सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो था पॉजिटिव, और यू कैन से असर्टिव। सिंपल जो सेंटेंस होते हैं, साधारण जो सेंटेंस होते हैं, उनका स्ट्रक्चर ये होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो था सिंपल सेंटेंसेस, जहाँ पे असर्टिव सेंटेंसेस होता है, पॉजिटिव सेंटेंस होता है, वहां पे ये स्ट्रक्चर होता है। बट अगर हमारा टेंस नेगेटिव है, अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो स्ट्रक्चर क्या होगा स्ट्रक्चर? नेगेटिव सेंटेंस होते ही हमें नॉट का यूज करना है, तो नॉट का यूज कहाँ करेंगे? सब्जेक्ट प्लस नॉट का यूज करने के लिए हेल्पिंग वर्ब जोड़ेंगे, नॉट के लिए हम हेल्पिंग वर्ब जोड़ेंगे। और प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? एस और ईएस। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इसकी? डू और डज। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज, सिंगुलर के साथ, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ डज और बाकी के साथ डू। देन नॉट, देन वी फर्स्ट। अब हम इसमें एस और ईएस नहीं जोड़ देंगे क्योंकि वो एस और ईएस हमने डज में लगा दिया है, तो यहाँ पे हम सिर्फ वी फर्स्ट लिखेंगे और एंड में ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद आता है कि हमारा सेंटेंस अगर इंटरोगेटिव हो, इंटरोगेटिव मीन्स क्वेश्चन मार्क हो हमारा सेंटेंस, तो हम कैसे बनाएंगे? क्वेश्चन मार्क बनाने के लिए सबसे सिंपल तरीका है कि हम हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिख देंगे। अब हेल्पिंग वर्ब सिंपल सेंटेंस में तो होती नहीं है, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब है क्या है? अभी मैंने बताया था डू और डज। सबसे पहले हम डू और डज लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, देन वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, देन इंटेरो नेगेटिव। In interrogative both things are used, do does plus not। हमें do does भी यूज करना है और not भी यूज करना है, तो हम कैसे करेंगे? do और does प्लस सब्जेक्ट प्लस not प्लस we first प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब do does का यूज करेंगे, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, देन not, then we first, then object। and keep in mind one thing, note हमेशा थर्ड नंबर पे आता है सेंटेंस में, नोट हमेशा थर्ड नंबर पे आता है। तो सबसे पहले देखो हेल्पिंग वर्ब, सेकंड नंबर पे सब्जेक्ट और थर्ड नंबर पे नोट। तो अब हम देखेंगे, ये एक सेंटेंस है, दे प्ले फुटबॉल। दिस इज सिंपल सेंटेंस और यू कैन से असर्टिव सेंटेंस। ये है वो असर्टिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है। इसमें सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हमें इसको नेगेटिव बनाना है, हमें इसको
नेगेटिव बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे? नेगेटिव बनाने के लिए हम दे हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे नोट लगाने के लिए। तो दे है प्लूरल है, उसके साथ क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी? डू। दे डू नॉट प्ले फुटबॉल। बट अगर हमें सेंटेंस इंटरोगेटिव बनाना है, इंटरोगेटिव बनाना है, तो हमें स्ट्रक्चर कौन सा यूज करना पड़ेगा? देन हेल्पिंग वर्ब डू है वो पहले आएगी। हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से भी पहले यूज करेंगे। क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट डू दे प्ले फुटबॉल। और हमें अगर सेंटेंस इंटरोनेगेटिव बनाना है, उसमें तो हमें हेल्पिंग वर्ब भी यूज करनी है प्लस नोट भी यूज करना है। तो क्या होगा स्ट्रक्चर? डू दे नॉट प्ले फुटबॉल। In interrogative we will use helping verb plus not, and keep in mind not is always on third number in the sentence. Let's see the structure of all kind of sentences. Subject plus V first, S or ES plus object. This is assertive sentence. Then interrogative. In interrogative, do, does plus subject plus V first plus object. This is interrogative. Then negative. In negative, subject plus do or does plus not plus V first plus object. In negative sentence we will not use S or ES along with the V first, because already we have added in do or does. ऑलरेडी हमने डू और डज में एस और ई एस को ऐड कर दिया है, इसलिए हम सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। देन इंटरोनेगेटिव में डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी फर्स्ट देन ऑब्जेक्ट्स। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। Let's see the example. Rakesh eats an apple. This is assertive sentence. ये साधारण सेंटेंस है, assertive सेंटेंस है। इसको आपको नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में और इंटरोनेगेटिव में बदलना है। इसमें आपको चेंज करना है और आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताना है।